Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. एक वर्ड है जो कि बहुत सारे पेशेंट, ये समझ लीजिए कि मोर देन 90% पेशेंट जो हमारे सेटअप पर आते हैं, हमारे सेंटर पर विज़िट करते हैं, वो लोग एक कॉमन वर्ड है जो मोर देन 90% पेशेंट यूज़ करते हैं। वो वर्ड क्या है कि कुछ बचपन की गलतियां उनसे वाक़ई हुई, कुछ बचपन में उनसे गलतियां हो गईं, अब उसकी वजह से उनको ये परेशानियां हो रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो बचपन की गलतियां क्या होती हैं और उसकी वजह से क्या क्या फिर परेशानियां आती हैं बॉडी में, और फिर उन परेशानियों का यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बचपन की गलती ये आम तौर पे देखा जाए तो ये बचपन में होती नहीं है, होती तो है जवानी पे। जैसे ही जवानी लोगों की स्टार्ट होती है, कुछ लोगों में समझ आती है, उस वक्त ये आम तौर पे गलतियाँ सरजद होती हैं और ये स्टार्ट हो जाती हैं उसी वक्त से। बचपन में नहीं होती, लेकिन ये फेमस है बचपन की ही गलतियों के नाम से। होता क्या है, ये सेक्सुअल ऑर्गन को अपने हाथों से स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट करने के बाद इजैकुलेशन होता है, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलता है इससे। इस वजह से धीरे 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 ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसका रेशियो है, वो बढ़ता ही चला जाता है। क्या कि सेक्सुअल ऑर्गन को अपने हाथों से स्टिमुलेट करना और फिर ऑर्गेज्म को हासिल करना, इसी तरीके से इजैकुलेशन का हो जाना, इससे उनको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलता है, इन्जॉयमेंट होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट आता है। और फिर इसकी वजह से क्या क्या परेशानियां होती हैं कि जब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जब इसका रेशियो बढ़ेगा, तो इसकी वजह से फिर उनकी बॉडी से जो जिंक है, कैल्शियम है, इस तरह के जो इम्पोर्टेंट साल्ट हैं, वो एक्सक्रीट होते हैं, हमारी बॉडी से निकलते हैं, जिसकी वजह से उनको जनरल वीकनेसेस आएंगी, बॉडी में उनके जनरल वीकनेसेस आएंगी। और इसी तरीके से उनकी जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। ये तो बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोरी से रिलेटेड ये परेशानी है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है वो होती है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हो जाती है ऐसे लोगों में। स्ट्रक्चरल एनॉमली क्या, जैसे कि कहते हैं कि टेढ़ापन हो गया। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी में क्या आता है कि उनका जो प्राइवेट पार्ट है, जो ऑर्गन है, उसमें कर्वेचर हो जाता है, टेढ़ापन हो जाता है। कुछ लोगों में राइट साइड की तरफ, कुछ लोगों में लेफ़्ट साइड की तरफ, या कुछ लोगों में नीचे की तरफ, कुछ लोगों में ऊपर की तरफ, इस तरीके से कर्वेचर हो जाता है। एक तो ये। दूसरी स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी क्या होती है कि उसमें जो उनका प्राइवेट पार्ट है वो श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है। इसके पीछे का कॉज क्या है कि वहाँ की जो वेसल्स हैं, जो वहाँ की वेन्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर की वजह से वो कंप्रेस हो जाती हैं। तो फिर जाहिर सी बात है, हमारे जो बॉडी का नरिशमेंट है, हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, उनके नरिशमेंट का जो काम होता है वो ब्लड के थ्रू होता है। अब वहाँ पे उनके कंप्रेस होने की वजह से ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनका वहाँ पे इतना अब नरिशमेंट नहीं हो पाता, उनकी जो रिक्वायर्ड खुराक है वो मिलती नहीं है। तो उसकी वजह से वहाँ का जो मसल है वो वीक हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसकी वजह से वहाँ पे श्रिंकेज हो जाता है, उनका जो है पेनाइल श्रिंकेज हो जाता है, पेनिस उनका श्रिंक हो जाता है, प्राइवेट पार्ट उनका छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है। ये कॉमन है बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से एक कंप्लेंट ये आती है कि उनका जो जड़ होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। जब इरेक्शन होगा तो उनको ऐसा महसूस होगा कि जड़ की तरफ से बहुत ज़्यादा वीक है, ऊपर की तरफ जो है सही है, लेकिन नीचे की तरफ वीक हो गया है। एक तो ये कंप्लेंट आती है। अब जो लोग बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करने लगते हैं, उन लोगों में ये होता है कि ईडी की प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाती है, ईडी हो जाता है उनको, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्शन सही से होना बंद हो जाता है। पेनाइल श्रिंकेज की जो मैंने बात की, आपको बताया कि क्यों होता है वो, क्योंकि वेसल्स जो हैं वो दब जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं। इसके पीछे का एक राज क्या है, वो ये है कि मैंने जैसे कि पहले भी आप लोगों को बताया है कि इसके लिए जो ग्रिप बनाते हैं, पकड़ जो बनाते हैं, वो अपने हाथों से बनाते हैं, हैंड से। तो अब ये अपने कंट्रोल में होता है, जितनी सख्ती चाहते हैं उतनी सख्ती हो जाती है इसमें, जितनी ज़्यादा इसकी जो है मजबूती बना लेंगे वो बन जाएगी। तो ये एक इसके पीछे की जो है कहानी है कि किस वजह से ये कंप्लेंट आती हैं, ये परेशानियां क्यों होती हैं, इसी वजह से।
तो जो लोग बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन के आदी होते हैं तो उन लोगों के अंदर एक दिक्कत ये भी आती है कि फिर अपनी वाइफ से वो लोग इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाते। शादी के बाद फिर ये परेशानी आती है कि अपनी वाइफ से मुबाशरत में या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बस उन लोगों को ये होता है कि बस मास्टरबेट करें। वजह क्या है? क्योंकि बचपन से या फिर जवानी के स्टार्ट होने से वो लोग यही करते आए कि मास्टरबेट करते रहे। ग्रिप अपनी जो सख्ती है उसको पकड़ने की प्राइवेट पार्ट को वो अपने हाथों से बनाते रहे और वो ज़्यादा करते रहे। अब जाहिर सी बात है फ़ीमेल का जो प्राइवेट पार्ट है उसमें इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं होती, वो एक स्ट्रेचेबल ऑर्गन होता है बहुत ज़्यादा, तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो स्टिच हो जाता है, फैल जाता है, तो इतनी ज़्यादा सख्ती उसमें नहीं होती। तो ऐसे लोगों में सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है कि वो अपनी बीवी से इतना इंटरेक्शन नहीं कर पाते, उनकी तरफ इतना ज़्यादा इंटरेक्शन ना होने की वजह से उनकी फैमिली जो है डिस्टर्ब होती है, मैरिड लाइफ उनकी डिस्टर्ब होती है और इसकी वजह से फिर कुछ लोगों में लो लिबिडो की शिकायत हो जाती है। वाइफ से उनके ताल्लुकात जो हैं वो इस्तवार नहीं रहते, सही नहीं रहते और फिर उनकी जो फैमिली है, उनकी जो लाइफ है, मैरिड लाइफ, वो बर्बाद हो जाती है। ये बहुत सारी इसकी जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं जो लोग मास्टरबेशन करते हैं। अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि मास्टरबेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अक्सर लोग ये कहते सुने पाए जाते हैं कि मास्टरबेशन से जो चीज़ें खारिज होती हैं वो वही चीज़ें निकलती हैं जिनको टाइमली निकलना चाहिए। अगर आप मास्टरबेशन नहीं करेंगे तब भी आपका जो नाइटफॉल है वो होगा और उसकी वजह से जो चीज़ निकलनी है वो तो निकल जाएगी। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो मास्टरबेट के थ्रू आप निकालिए या फिर वो नॉर्मल जो फिनोमेना है उसके थ्रू वो निकलेगा तो है, बॉडी में रुकेगा तो है नहीं, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, एक सर्टेन पीरियड होता है कि जब वो निकलता है। लेकिन मास्टरबेशन से क्या होता है कि हम लोग एक्सेसिव करने लगते हैं, फिर वो ज़्यादा निकलने लगता है, जितना ज़्यादा हमारी बॉडी में प्रोडक्शन भी नहीं होता उससे भी ज़्यादा निकलने लगता है। तो ये कमी है, ये ख़राबी है मास्टरबेशन की। अब इसकी वजह से क्या क्या परेशानी हुई, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी परेशानियां हो गई कि उनका जो है जड़ से पतला हो गया, उनका जो है कर्वेचर हो गया, टेढ़ापन आ गया, श्रिंक हो गया, या फिर उनके अंदर जनरल वीकनेसेस आ गई, उनकी बोन्स वीक हो गई। तो अब इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है जो वीकनेसेस हैं इसको रिज़ॉल्व करने के लिए तो किसी भी सिस्टम में अच्छी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, आप उनको अवेल करके वीकनेसेस को दूर कर सकते हैं, चाहे वो बोन्स की वीकनेसेस हों आपकी या इसी तरीके से आपकी जनरल बॉडी वीकनेसेस हों। उन सारी चीज़ों का हर पैथी में तकरीबन अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जो जिंक आपका लॉस हुआ है, जो कैल्शियम आपका लॉस हुआ है, उनका जो है सप्लीमेंट अवेलेबल है, उनका यूज़ करके आप इससे अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरी बात, अगर कर्वेचर ज़्यादा हो गया है तो उसको कंट्रोल करना इतना फिर आसान नहीं होता। अगर टेढ़ापन ज़्यादा हो गया है तो स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी को इतनी जल्दी से कंट्रोल करना और उसको सही करना, दुरुस्त करना इतने जल्दी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन फिर भी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसके लिए बेहतरीन मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, कुछ ऑयल्स हैं, कुछ और दूसरी मुफरद अद्वियात होती हैं जिनको यूज़ करके हम उनकी पट्टी वगैरह बना करके उसको हम सही कर सकते हैं। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस होता है, इतना आसानी से नहीं हो सकता। मॉडर्न पैथी में सर्जरी के थ्रू इसको करेक्ट किया जा सकता है। जिन लोगों में कर्वेचर हो गया है वो सर्जरी के थ्रू इसको करेक्ट कर सकते हैं, आसान प्रोसेस है, वो हो सकता है। लेकिन अब जिन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो गया, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन डेवलप हो गया, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? या फिर कुछ लोगों में स्पर्म काउंट का इशू आ जाता है, जो लोग बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं उन लोगों में स्पर्म काउंट का इशू आ जाता है, ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है, स्पर्म काउंट उनका कम हो जाता है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो इसके सिलसिले में मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बताया है कि हर्बल ट्रीटमेंट, नेचुरल ट्रीटमेंट इसके लिए सबसे बेस्ट है। मॉडर्न पैथी में आप लोग ना जाएं तो ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे इसके लिए कोई उम्दा और बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। वजह इसके पीछे की ये है, कारण इसके पीछे का ये है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन और इस तरीके की जो और बीमारियां हैं वो मॉडर्न पैथी में एज ए डिज़ीज़ नहीं बयान की गई हैं, बीमारी के तौर पर उनको नहीं देखा जाता है, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर समझते हैं। इस वजह से उनके यहाँ इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। इसी वजह से काउंसलिंग को बहुत ज़्यादा मॉडर्न पैथी में तरजीह दी जाती है, काउंसलिंग कराई जाती है। इस तरह के जब भी पेशेंट वहाँ पे जाते हैं तो उनको साइकेट्रिक के पास भेज करके काउंसलिंग करा दी जाती है। और इसके साथ साथ
पूरे मंथ के लिए उनको सिल्डेनाफिल या फिर टेडालाफिल जो है वो एडवाइस कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि वक्ती तौर पे उनको आराम हो जाता है, 1 महीने तक वो बिल्कुल सही रहते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद फिर से उनको ये परेशानियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं और फिर उनकी बॉडी में इनका रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाता है, तो जिसकी वजह से अब ये टैबलेट्स भी उनके अंदर काम नहीं करती, वर्क नहीं करती। अब उनकी मैरिड लाइफ पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया है कि इनके जो टैबलेट्स हैं, जो सेक्सुअल टैबलेट्स के नाम से भी जानते हैं लोग इनको, सिल्डेनाफिल टेडालाफिल के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इनको किन यूज़ करने से क्या क्या नुकसानात होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आपको आई बटन शो होगा, उस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी एक मतलब ज़रूर देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अब बेहतर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आपको PME डेवलप हो जाए, ED डेवलप हो जाए, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल है, आप उसको अवेल करें। अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये एक डिजीज़ है, ये एक बीमारी है। बीमारी के तहत इसके यहाँ हमारे यहाँ पूरा जो है इसके लिए ED के लिए PME के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाया गया है, उसूल इलाज है कि कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है, कैसे इसका इलाज करना है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल हैं, तो आप उनको अवेल करके बहुत ही आसानी से इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर परेशानी आपके अंदर डेवलप हो तो यूनानी प्रैक्टिशनर जो हैं आप उनके पास विज़िट करके इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके यहाँ नहीं है यूनानी फिजिशियन, तो डिस्प्ले पे मेरा नंबर होता है, उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के बाद जो मेडिसिन होती हैं वो बाय कोरियर भी आपके यहाँ भिजवा दी जाती हैं। तो ये एक पूरा तरीका है इलाज का, ऐसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। कुछ लोगों में चाहे वो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी की वजह से हो या फिर एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से जो उनकी बॉडी में वीकनेस आई, जिंक स्पेशली जिंक और कैल्शियम के लॉस होने की वजह से कुछ लोगों में अब ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया मीन्स कि उनका स्पर्म काउंट जो है वो नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है, कुछ स्पर्म मिलते तो हैं लेकिन वो कम होते हैं। इसी तरीके से एजोस्पर्मिया मीन्स क्या होता है कि स्पर्म काउंट उनका बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, जब भी सीमेन एनालिसिस कराएंगे उनका स्पर्म बिल्कुल नील आएगा, नील काउंट बताएगा। तो अब ऐसी सूरत में मैंने पहले भी आपको बताया है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसके लिए भी बेस्ट है। इसके लिए हमारा अपना रिसर्च प्रोडक्ट भी है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्टली मैं रिकमेंड नहीं करता। उसके लिए बेहतर ये है कि आप एक मतलब हमसे कंसल्ट ज़रूर करें, कंसल्ट करने के बाद ही फिर आप जो मेडिसिन हम आपके लिए रिकमेंड करेंगे, रिपोर्ट्स आपकी देखने के बाद वो मेडिसिन आप यूज़ करिए, तो इससे इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट आएंगे और बहुत ही जल्दी ये सारी बीमारियाँ आपके अंदर से ख़त्म हो जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया कि जो बचपन की गलतियां होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी वजह से आपके अंदर क्या क्या परेशानियां, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं, फिर उन कॉम्प्लिकेशंस और बीमारियों का क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, किन पैथी में आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, क्या उसका इलाज के ऑप्शंस हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।